हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज प्रो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक में आपको फॉर्म कहां से अप्लाई करना है, आपको कौन से स्टेट में कौन सी डिवीजन में फॉर्म भरना है। अगर आपका नंबर 60, 70, 80, 85, 90 इस तरह है तो आप चाह रहे हैं कि हम कौन सी डिवीजन या कौन से स्टेट में फॉर्म भरें जिससे कि हमारा नाम आ जाए। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है वो सिर्फ आपके लिए है, जहां पर हम आपको सभी राज्यों का एक एक करके बताएंगे। तो आपको फॉर्म भरने से पहले एक बार लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ स्टेट के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको चले आना है इंडिया पोस्ट जीडीएस भारतीय डाक सेवा के ऑफिशियली साइट पर। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, जब यहाँ पर आप सर्कल यानी कि स्टेट चूज करेंगे, आप जिस भी स्टेट से है वो आपको चूज कर लेना है और डिवीजन को भी आप अपने अनुसार चूज कर लेना है। फिर यहाँ से आप जैसे ही यहाँ पर देखेंगे वैकेंट पोस्ट है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ वही पोस्ट देखने को मिलने वाले। जैसे कि अगर थोड़ा सा चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑफिस नाम देखने को मिलेगा, इस ऑफिस में जितना भी यहाँ पर नाम है वो प्रॉपर दोस्तों देखने को मिलेगा। और कौन से यहाँ पर पोस्ट है, बीपीएम है, एबीपीएम है या जीडीएस है, वो प्रॉपर शो होगा और यहाँ पर वेतन शो होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकेंगे यूआर के लिए, यानी कि इस ऑफिस में आपका सिर्फ यूआर वालों का ही सिलेक्शन होगा। फिर नीचे की ओर अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हम नीचे की ओर चले आते हैं और यहाँ पर देख लीजिए इस ऑफिस में मात्र एसटी वालों को ही लिया जाएगा। ना ही ओबीसी का लिस्ट खाली है, ना ही एससी का लिस्ट खाली है, सिर्फ यहाँ पर आपको एसटी का ही देखने को मिलने वाला है। इस तरह दोस्तों आपको बड़ी ही ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है। तो हम आगे की ओर इस वीडियो में पूरी जानकारी जो है देने वाले हैं। सो थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो इस पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको पीडब्ल्यूडी बी वालों का सीट खाली है और इसमें एसटी वालों का सीट खाली है, इसमें एससी वालों का सीट खाली है। इस तरह दोस्तों अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर जो यहाँ पर है वो सिर्फ लिस्ट ही देखने को मिलने वाले है, ना ही इसमें ये बता रहा है कि इसमें टोटल एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल में कितना कितना पोस्ट जो है वो अवेलेबल है। तो अब हम चलिए दोस्तों, पिछले साल का जो कट ऑफ था वो हम आपको बता दें। पिछले साल जो यूआर में कट ऑफ गया था वो 98 से लेके 100 तक का जो कट ऑफ था वो गया हुआ था पिछले वर्ष की बात करें तो। एंड वही बात करें एससी और एसटी की, तो ये जो है वो टोटल पिछले वर्ष जो कट ऑफ गए थे वो हाईएस्ट में गए हुए थे। 96 से लेके 98 तक का जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपको एसटी एससी में देखने को मिले थे। हालांकि इस वर्ष कितना है, आपको कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन से स्टेट में फॉर्म भरना है वो हम जानने वाले हैं। सो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। एंड बात करें ओबीसी वालों की, तो दोस्तों ओबीसी में भी कुछ इसी प्रकार से जो कट ऑफ था वो लगभग गए हुए थे। लगभग बता दें 95 प्लस ही गए हुए थे। जिन भी स्टूडेंट का नंबर 95 प्लस तो उन्हीं का जो नाम था वो मेरिट लिस्ट में आए हुए थे। लेकिन दोस्तों हम जानने वाले हैं कि अगर आपका नंबर 70 है, 75 है, 80 है, 85 है, 90 है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, और फॉर्म भरना है तो आपको कौन कौन से डिवीजन में भरना है, कौन कौन से स्टेट में भरना है। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये जरूर से चेक कर लेना है कि कौन कौन से स्टेट के अंडर यहाँ पर कितना कितना पोस्ट निकला हुआ है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली से लेके यहाँ पर टोटल आपको वेस्ट बंगाल तक का 28,740 पोस्ट जो है वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लेना है कि आप कौन से स्टेट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सभी स्टेट के जो नाम है वो प्रॉपर दिए गए हैं। फिर दोस्तों आप जिस भी स्टेट में फॉर्म डालना चाहते हैं उस स्टेट के नाम को आप हमें कमेंट में बताइए। उस स्टेट के अंडर जितने भी डिवीजन होंगे, जितने भी जिले होंगे, वहां पर एसटी, एससी, ओबीसी, यूआर, जनरल में कितना कितना खाली पोस्ट है उनकी जानकारी हम आपको कुछ देर के अंदर ही प्रोवाइड कर देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए। हम बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंडर। एक स्टूडेंट का हमें कमेंट आया था कि भैया आप छत्तीसगढ़ के अंडर जितना भी पोस्ट अवेलेबल है उनके बारे में बताइए। तो दोस्तों हम बता रहे हैं, तो आप कौन से स्टेट में डालना चाहते हैं, आप कहाँ का पता करना चाहते हैं वो आप हमें सिंपली कमेंट में बताइएगा। सो यहाँ पर देख सकेंगे टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये जो हम लिस्ट लेकर आए हैं ये टोटल दोस्तों आपको 1155 पोस्ट पर डिपेंड देखने को मिलेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ में टोटल 1155 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। उन्हीं के आधार पर यह जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे बिलासपुर डिवीजन में तो टोटल 81 पोस्ट अवेलेबल है, जहां पर कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट यहां पर देखेंगे रायपुर सर्कल में, तो रायपुर सर्कल में टोटल 126 पोस्ट है और ये जो है वो आपको कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा बस्तर का, तो बस्तर में कुछ इसी प्रकार से, सरगुजा में भी कुछ इसी प्रकार से आपको पूरा प्रॉपर लिस्ट जो है वो देखने को मिला। फिर यहाँ पर दुर्गा का भी देख लीजिए, रायगढ़ का भी देख लीजिए, राजनांदगांव का भी देख लीजिए। टोटल आप जिस भी स्टेट से है, मैं छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ, आप हमें कमेंट में करेंगे तो उस स्टेट के अंडर का भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के अंडर टोटल इस प्रकार से डिवीजन आपको मिलेगा और सभी में कैटेगरीज वाइज पोस्ट कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं।
तो वहीं अब आपके मन में ये डाउट होगा कि हम फॉर्म अप्लाई करें तो करें कहाँ से। तो दोस्तों हम कंफर्म नहीं बता सकते कि आपको यहाँ से इस स्टेट में इस डिवीजन में फॉर्म अप्लाई करना है, आप अपने अनुसार ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो बता दें, अगर आपका नंबर जो है बता दें 60, 70, 80, 90 है, तो आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये चेक कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो कहाँ पर निकला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उस डिवीजन में कितना कितना पोस्ट है एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल वालों से है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ है, वहीं दोस्तों आपको फॉर्म भरना है। हालांकि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा, 90 प्लस ही जाएगा, इससे कम नहीं आएगा। हालांकि तो इससे 90 प्लस भी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन वो रहेगा पीडब्ल्यूडी वालों का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो है वो 70 से लेके 80 वालों तक का भी जो नाम है वो पीडब्ल्यूडी में आ जाएगा। लेकिन बात करें यहाँ पर 90 प्लस है तो हम कैसे भरें, फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है। तो दोस्तों इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर चैनल में डाल दी है, सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर हमने प्रॉपर बताया है कि आप रजिस्ट्रेशन से लेकर पिन तक का जो पूरा प्रोसेस है वो मोबाइल से किस प्रकार से कर सकते हैं। हमने बताया है कि आपको लॉगिन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस पेमेंट कैसे करना है और पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करना है, बेटर आपके लिए कौन सा प्रेफरेंस रहेगा, पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो एक बार आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं, फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो दोस्तों हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका 90 प्लस है तो ही आप मान के चलिए कि आपका नाम आने के चांस है। अगर आपका नंबर 60 से लेके 80 के बीच में है तो आपका चांस जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों ये नहीं लिखा है कि अगर आपका नंबर 60 से लेके 80 के बीच में है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। दोस्तों आप जरूर से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जो हमने बताया कि सबसे ज़्यादा पोस्ट जिस भी स्टेट में निकला है वहाँ पर देख लीजिए, फिर उस स्टेट के अंदर कौन कौन से डिवीजन में कैटेगरी वाइज पोस्ट सबसे ज़्यादा है और आप कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देख लीजिए। फिर प्रॉपर देख लेने के पश्चात, इंक्लूड कर लेने के पश्चात आप वहीं पर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हालांकि इस बार जो कट ऑफ है वो भी 90 प्लस यहाँ पर जाने वाले हैं, इससे कम नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों आपका नंबर कितना है आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। हो सकता है आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आए, सेकंड लिस्ट में नहीं आए, थर्ड लिस्ट में नहीं आएगा, फोर्थ लिस्ट और फिफ्थ लिस्ट में तक का जरूर आएगा, क्योंकि अगले वर्ष 2025 में जो मेरिट लिस्ट आया था लगभग 6 या 7 तक यहाँ पर आया था। 6 लगभग कहें तो 6 मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिला था। तो इस बार भी हो सकते हैं 5 से 6 मेरिट लिस्ट जो है वो आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका 10वीं में कितना नंबर है और आप कौन से स्टेट में फॉर्म भर रहे हैं, कौन से डिवीजन में फॉर्म भर रहे हैं, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।